हालेलुया। आइए सब लोग अपना हाथ उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। महान और जीवते और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। तू एकमात्र भला परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, परमेश्वरों का परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, तेरी निकटता में अनंत की भरपूरी है। भवन के चारों तरफ तेरे हजारों हजारों फरिश्ते तैनात रहे। पिता परमेश्वर, आज की आराधना पर, प्रार्थना पर, आज के गीतों पर, आज के दिन पर तेरी सुरक्षा, तेरी सामर्थ भरपूरी से काम करे। पिता परमेश्वर, अपने लोगों को अपनी महिमा का इस्तेमाल कर। पिता परमेश्वर, हर जन की जो भी जरूरतें हैं परमेश्वर पिता तेरे सूर्य खजाने से पूरी की जाए। खुदावन यीशु मसीह, जितने बहन भाई रास्ते में हैं उनके रास्ते के सारे अड़चन बंधन टूट जाए। लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाए। ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने बच्चों को दे। हाँ पिता परमेश्वर, तेरी ओर ताकने वालों को अपनी ज्योति से भर दे, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। इस समय होगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। स्तुति आराधना के मध्य में उपस्थित होने वाला ईश्वर है। अपनी आंखों को बंद रखें, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे शशि के साथ। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा तू पवित्र है प्रभु। सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है परमेश्वर पिता। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। आज के पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर पिता, तेरे चरणों में हम सब एक मन के होके आते हैं परमेश्वर। सबको प्रभु हमको अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कर पिता। गुनाह गलती अपराधों को क्षमा कर पिता। तेरी नज़र में कोई भी गलती हमसे हुई है तो उसे क्षमा कर मेरे परमेश्वर। कोई भी परमेश्वर हमारे मुंह से अब्द शब्द निकला है तो पिता तू क्षमा कर पिता। और ऐसी बुद्धि और ऐसी ज्ञान दे पिता जिससे प्रभु हम तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करें मेरे परमेश्वर। तेरी आत्मा का डर और भय हमारे जीवन में बना रहे पिता, ताकि हर एक गुनाह गलती अपराध से हम बचे रहें पिता। तेरा वचन है पिता जो गिरते हुओं को उठाता है प्रभु। तेरा वचन है जो हमें हर बात में थाम लेता है प्रभु। मैं तेरी स्तुति और महिमा प्रशंसा करती हूँ परमेश्वर पिता। ना बल से न शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा यीशु राजा सब कुछ हो सकता है। तेरा पवित्र सामर्थी नाम बलवंत है मेरे परमेश्वर। और जितने लोग तेरी ओर ताकते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते मेरे परमेश्वर पिता। मार्ग, सत्य और जीवन तू ही है मेरे परमेश्वर। तेरे द्वारा पापी उद्धार पाते हैं यीशु राजा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर पिता हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। तुझसे प्रार्थना विनती करते हैं मेरे परमेश्वर कि हर एक की दुख चिंताओं को प्रभु तो अपने पर उठा ले पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, तूने कहा है बोझ से थके और मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हमारे सर पे कोई गठरी नहीं है पिता कि जिस बोझ को तू उतार सके पिता। हमारी आत्मा में मेरे परमेश्वर संसारिक बोझ, गरीबी का बोझ, नशा का बोझ परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, बहुत सी बातें हैं जो हम किसी दूसरे से नहीं शेयर कर सकते पिता। उन बोझों को प्रभु हम तेरे चरणों में रखते हैं पिता। उन बोझों को आप उठा लीजिए मेरे परमेश्वर पिता और अपनी सच्ची शांति से भर दीजिए पिता। अपनी सच्ची शांति को उड़ेल दीजिए मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रत्येक बहन भाई के परमेश्वर मन और हृदय को जांच मेरे परमेश्वर, किसको किस चीज की जरूरत है मेरे पिता। उनकी जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर। बीमारियों को परमेश्वर पिता तू अपने ऊपर उठा ले मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। अंकुर के बेटे को तेरे लहू में छिपाती परमेश्वर। उस बच्चे से सारा इन्फेक्शन यीशु तेरे नाम से चला जाए मेरे परमेश्वर। हम नहीं जानते पिता कि क्या कारण है जो उसके शरीर में इन्फेक्शन है पिता। उसे वेंटिलेटर से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर।
तू उस बच्चे को संभाल, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा पिता, छू चंगाई दे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। बहन रीठा को, उनके पोते को तेरे लहू में छिपाती हूँ। सारी जिद्दी आत्मा, गुस्से की आत्मा सब बंधे और थकने में चली जाए पिता परमेश्वर। दर्द, परेशानी, बोझ, चिंताओं को तू अपने ऊपर उठा ले मेरे प्रभु। उस घराने की रक्षा और मदद कर मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ। संजू के बेटे को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। उसकी सर्जरी पे तेरा हाथ लगाती हूँ मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता, अच्छे से वो सर्जरी हो जाए मेरे परमेश्वर। तू चंगा करने वाला ईश्वर है मेरे परमेश्वर पिता। जवान बेटी बेटाओं के लिए जीवन साथी दे परमेश्वर। रास्ते की रुकावट, बंधन को तोड़ दे मेरे परमेश्वर। हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ दे परमेश्वर पिता, कि जो जोड़ा तूने जोड़ा है पिता, हम उस पर करने वाले हो प्रभु जी। हम नहीं जानते पिता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है मेरे प्रभु, लेकिन तू भविष्य को जानने वाला ईश्वर है पिता। पिता, हम तेरा धन्यवाद, स्तुति, महिमा करते हैं। जो बेरोजगार है उन्हें अच्छी नौकरी से आशीष दे मेरे परमेश्वर। जो बीमार हैं, बीपी से है पिता, उनको छुटकारा दे, शुगर से छुटकारा दे, बीपी से छुटकारा दे। यीशु राजा, तेरा अनुग्रह भरा हाथ उनके सर पे आए मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन बीमारी के बिस्तरों को पलट दे। बहन सावित्री की सर्जरी पे तेरा लहू लगाते पिता, उसको भी छू चंगाई दे मेरे परमेश्वर। उसकी बहू को, पोती को तेरे हाथों में सौंप दे परमेश्वर। तो उनको भी छू चंगाई दे मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, जो लोग नशा करते हैं उन नशे से छुटकारा दे मेरे पिता। जो गरीब हैं उन्हें धनी बना परमेश्वर। जो अपने घरों में बैठ के देखते हैं पिता, उनको भी तू आशीष बरकत दे मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को मकान से, दुकान से आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। नौकरी, बिजनेस को आशीषित कर मेरे परमेश्वर, फलवंत कर पिता। लोग तेरी ओर ताके और तुझसे सामर्थ पाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा भाग तुझको दे परमेश्वर, आशीष पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, तेरे बिना कोई धनी नहीं हो सकता मेरे परमेश्वर। जब तेरी कृपा दृष्टि होती है परमेश्वर, तू थोड़े में भी बहुत सी आशीष देता है मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करती हूँ पिता। लेने से देना धन्य है मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा भाग तुझको देने वाले हो मेरे परमेश्वर। हमारी जिंदगियों से हर कठोरता की ताकत टूट जाए परमेश्वर। हर लालची आत्मा चली जाए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, हर एक को प्रभु तो अपनी आशीषों से भर पिता परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है जो फलवंत होना चाहे वो मुझसे मांगे और मेरे वचनों पे चले तो मैं उसे उठा के खड़ा करूंगा मेरे परमेश्वर। मैं तेरे दास को तेरे लहू में छिपाती परमेश्वर। अपने दास की आंखों को छू चंगा कर, पर्दे से सारी सूजन चली जाए यीशु। हर गर्मी से बचा के रखना मेरे परमेश्वर। वचन बोलने की सामर्थ देना पिता, बोलने का हियाव देना पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई देना पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ। अपने भी बेटी, दामाद, बच्चों पर तेरी आशीष चाहती पिता। हर बुराई से बचाना परमेश्वर पिता। उनके जीवनों से हमारी सबकी नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो पिता। हम तेरे बताए रास्ते पे चले मेरे परमेश्वर। मौसम की खराबी से छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को बचा के रखना मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति, महिमा करती हूँ। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहती हूँ जिंदा परमेश्वर यीशु। तेरे नाम से परमेश्वर इस प्रार्थना को मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें। वही एकमात्र भला परमेश्वर है जो हम सब की रक्षा और मदद करने के लिए तत्पर है। हम उस परमेश्वर को पहला स्थान दें और आशीषित हो जाए। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। अपनी अपनी बाइबलें खोल लें। हमें जो परमेश्वर मिला है, भला और अच्छा परमेश्वर मिला है, यदि हम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लें, सारे हथियारों को धारण कर लें, तो शैतान के तमाम चलते हुए तीरों को हम लोग नष्ट कर सकते हैं। हम पाप करने से बच सकते हैं। हालेलुया। निरंतर ईश्वर की सबसे प्रमुख आज्ञा को सुमरण करें। परमेश्वर की जो विशेष आज्ञा है उसको सुमरण करें। प्रमुख आज्ञा को सुमरण करें।
मरकुस की किताब 12 उसकी 29वीं आयत, यीशु ने उत्तर दिया, प्रभु की आज्ञा यह है कि हे इस्राएल सुन, हमारा परमेश्वर एक ही है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ, अपनी शक्ति के साथ प्रेम कर। हमको अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ के साथ परमेश्वर से प्रेम करना है। यदि हम शक्ति सामर्थ के साथ परमेश्वर के साथ प्रेम करेंगे तो हम दुष्ट शैतान से और पाप करने से बचे रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के सारे हथियारों को हम लोग ग्रहण कर लें, जैसा कि इफिसियों 6 में लिखा है 10 में, प्रभु और उसकी सामर्थ की शक्ति को बलवंत बनो। हम परमेश्वर की शक्ति में, उसकी सामर्थ्य में बलवंत बने, परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र को धारण कर लें। यदि हम परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र को धारण करेंगे तो दुष्ट शैतान आपको देखेगा और थरथराएगा, दूर हो जाएगा। वो देखेगा शैतान, अरे ये तो कोई सैनिक है, ये तो परमेश्वर के हथियारों से लैस है। हालेलुया, आमीन। जिससे तुम शैतान की युक्तियों पर दृढ़तापूर्वक सामना कर सको। यदि आप सुबह शाम प्रार्थना करते हैं तो शैतान को आप ललकार सकते हैं। अगर आप प्रार्थना ही नहीं करते हैं तो आप शैतान को धमका नहीं सकते, शैतान को ललकार नहीं सकते। उसको धमकाने के लिए, उसको ललकारने के लिए आपको हर सुबह हर शाम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा। संघर्ष जो हम करते हैं, हालेलुया, हमारा संघर्ष मांस और लहू से नहीं वरन प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार की, संसार की उन शक्तियों से है, दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। बुरी शक्तियां जो आकाश तक उनकी पहुंच है, आकाश से ऊपर उनकी पहुंच नहीं, धरती पर उनकी पहुंच है। परंतु यदि मैं और आप अपने फैमिली को यीशु के लहू में छिपाते हैं तो शैतान की पहुंच वहां भी टूट जाती है। शैतान हमारे ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकता। हम शैतान को नुकसान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जीवित परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र को धारण करो। परमेश्वर के पास जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं सबको धारण कर लो। जब आप पूरे हथियारों से लैस होगे तब शैतान को आप डरा सकेंगे और शैतान आपको किसी गलत काम में नहीं फंसा पाएगा फिर, क्योंकि वो अस्त्र शस्त्र को देख के तुम्हारे पास ही नहीं आएगा। आप कितना धन्यवाद देते हैं, कितनी भक्ति करते हैं, कितना वचन पढ़ते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं, सब परमेश्वर जानता है और शैतान भी जानता है। अरे ये बेटी तो प्रार्थना में बहुत तेज है, ये बेटा तो प्रार्थना में बहुत तेज है। शैतान को पता है कि मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। जिससे तुम बुरे दिनों में उस दुष्ट शैतान का सामना कर सको। सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा किया है। परमेश्वर ने हमको अस्त्र शस्त्र धारण करने के लिए तैयार किया है, हमें अच्छी मजबूती दी है। हमारी जीभ को परमेश्वर ने आशीषित किया है, इसको जितना तेज चलाना चाहते हैं चलाएं। चुप रहेंगे तो शैतान जीत जाएगा, जितना बोलेंगे उतना जीत जाएंगे। आप तो बोले मैं अपनी जीभ से हारूंगा नहीं, क्योंकि मेरे जीभ पर परमेश्वर का वचन लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। सत्य से अपनी कमर को कस लें, धार्मिकता की झीलम को पहन लें, पैरों में सुसमाचार के जूते पहन लें, सुसमाचार को ना लजाएं। परमेश्वर जहां बोलता है वहां बोले, जहां बाइबल बोलती है वहां बोले, जहां बाइबल खामोश है वहां खामोश हो जाए। इससे बढ़कर और सामर्थ आपको कहीं नहीं मिलेगी। हालेलुया। आप तो आंख बंद कर कर बोले परमेश्वर तुझे आशीष दे, तो सामने वाला फलवंत होगा। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर ने तो आपको अपने अस्त्र शस्त्र से लैस किया है, अपनी झिलम तुम्हें दी है, अपने सुसमाचार के जूते तुम्हें दिए हैं, उद्धार का टोप तुम्हें दिया है। क्या नहीं दिया परमेश्वर ने? इसके अतिरिक्त विश्वास की ढाल लिए रहो। विश्वास से ही जीतोगे, विश्वास की ढाल लिए रहो। मेरा बेटा फलवंत होगा, मेरी बेटी फलवंत होगी, ये सारी बातें आपको हर दिन दोहरानी पड़ेंगी, बोलनी पड़ेंगी। हालेलुया। जिससे तुम दुष्ट के समस्त अग्नि बाणों को बुझा सको और उद्धार का टोप जो आत्मा की तलवार है, परमेश्वर का वचन है, ले लो। यहाँ परमेश्वर कह रहा है पवित्र आत्मा ले लो, परमेश्वर का वचन ले लो, सब कुछ ले लो। परमेश्वर हमें वो सब कुछ देना चाहता है और निरंतर देना चाहता है। ऐसा नहीं कि बस एक दिन देगा बाकी दिन नहीं। हर दिन स्वर्ग से मन्ना हर दिन बरसता था, हर दिन लोग भरपेट खाते थे। जो जरूरत से ज्यादा बटोरते थे उस मन्ने में कीड़े पड़ जाते थे। इसलिए परमेश्वर से उतना मांगे, परमेश्वर मुझे उतना दे कि मेरी जरूरतें पूरी हों और मेरे घर आने वाले मेहमानों की भी मैं इच्छा पूरी कर सकूं। कोई मेरे घर से भूखा ना जाए। मैं सबको भोजन और खाना खिला के भेजने वाली बेटी और भेजने वाला बेटा बन जाऊं। हालेलुया। प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो। समस्त पवित्र लोगों के लिए, जिन बहन भाइयों को आप जानते हैं उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर को ये भाता है। हालेलुया। ध्यान रखते हुए सतर्क रहो। भजन संहिता 118 अपने घर जाके पढ़ना, वो तुम्हें बहुत आयत की आशीष देगा। हालेलुया। पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहो। पवित्र लोगों के लिए। पवित्र कौन है? पवित्र वो है जो जीवित परमेश्वर को जानता है और मानता है। हालेलुया। निरंतर हर एक ऐसी बात से दूर रहो जो आगे आपको पाप करने के लिए प्रेरित कर सकती है। ऐसी बातों से बचो जो हमें आगे चल के पाप करने के लिए प्रेरित करेगी। आज बहुत बुरा समय है। हालेलुया। आमीन। क्या ही धन है वह मनुष्य जो दुष्ट की युक्तियों पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता। हालेलुया। आमीन। हमको तो दुष्ट की युक्तियों पे भी नहीं चलना और पापियों के मार्ग पर भी खड़ा नहीं होना। बाकी बात तो बहुत दूर की हो गई। हालेलुया। हमको हर एक बुरे काम से बचना है। चोरी करने से बचना है, व्यभिचार से बचना है और हर प्रकार के लालच से बचना है। किसी भी प्रकार का लालच ना करें। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। नीति वचन 4 उसकी 14वीं आयत। दुष्ट के पद पर पैर न रख। दुष्ट के पद पर परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। सुलेमान कहता है दुष्ट के पद पर पैर ही मत रख। सुलेमान बहुत बुद्धिमान है और बहुत बड़ी बात तो यह है कि उसने कहा सब कुछ व्यर्थ है। उसने सब चीज करके देख ली, धन दौलत, 1000 बीवियां थी उसके पास, 700 पत्नियां थी और 300 रखेल थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अकेला है और कह रहा है सब कुछ व्यर्थ है। यहां उसने क्या कहा? दुष्ट के पद पर पैर मत रख। दुष्ट के पद पे चल ही मत, तू बस चलेगा तो नाश हो जाएगा। आप सोचिए एक राजा बोल रहा है, वो राजा जिसने परमेश्वर के साथ साक्षात्कार हुआ, आमने सामना हुआ। परमेश्वर ने कहा मांग, क्या मांगता है? उसने बोला तेरा दिया हुआ तो सब कुछ है, देना ही है तो परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। और परमेश्वर ने उसको अच्छी बुद्धि दी, फिर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और कहने लगा लास्ट में सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। भजन संहिता 7 उसकी 25वीं आयत, नीति वचन 7 का 25। तेरा हृदय ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे
तू उसकी गलियों में भूल कर भी न जाना, उसका घर अधोलोक का मार्ग और मृत्यु का कटोरा तक पहुंचा देगा। यानी कि हम गलत लाइन पर जाएंगे तो सब कुछ तो नष्ट होगा और कटोरा हाथ में आ जाएगा। हालेलुया। बुरी स्त्री से बच, बुरे आदमी से बच, बुरे लोगों से बच। बाइबल ही है जो इतना खोल के समझाती है हमें, फिर भी यदि हम नहीं समझते तो सबसे निचले तले पर हम ही खड़े हैं। हालेलुया। जितना खुल के ये ग्रंथ बोलता है बाइबल, उतना खुल के कोई और ग्रंथ नहीं बोलता। हालेलुया। फिर कहता है सुलेमान नीति वचन में, हालेलुया, 23 के 31 में, शराब जब तक लाल दिखाई देती है तब वह प्याले में लुभाने लगती है। जब वो धार के साथ उड़ेली जाती है तब उस पर दृष्टि ना करना। अंत में वो सर्प के समान डसती है और करेत के समान काटती है। और शराब जो है, जो नशा जो है, हमें काटता भी है और बर्बादी की कगार की ओर ले जाता है। भूल कर भी नशा ना करें, भूल कर भी नशा ना करें, नहीं तो आज नहीं तो कल तुम रोड पर आ जाओगे और सब कुछ लुटाने के बाद होश में आओगे तो फिर क्या फायदा। आज मौका है, कैसे भी करें, हर एक नशे से अपने आप को बचाएं, पाप करने से अपने आप को बचाएं, निरंतर परमेश्वर के भय में आगे बढ़े, स्वयं को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करें, स्वयं को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करें, उसके भय में, उसके आज्ञाओं के दायरे में जीवन जिए, परमेश्वर के दायरे को ना तोड़ें। बाइबल जो कहती है वो करें, बाइबल जहाँ खामोश है वह खामोश हो जाएं, अपने दिमागी घोड़े ना दौड़ाएं, नहीं तो शैतान आज नहीं तो कल तुम्हें खा जाएगा। हालेलुया। मैंने अभी आपको बताया है, डॉक्टर चला गया, बहुत अच्छा था, बहुत होनहार था। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक 20 उसकी 20वीं आयत, और मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी जांच करे। परमेश्वर समय समय पर हमारे को अपने पास बुलाता है और हमारी जांच करता है, इसलिए भी कि उसका भय तुम में बना रहे, जिससे तुम पाप करने से बचो, पाप करने से डरो। परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना भय बहुत जरूरी है। नीति वचन 8 के 13 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार तथा बुराई और कुटिल बातों से मुझे घृणा आती है। हमको हर एक बुरे काम से घृणा करनी है। कोई गुनाह गलती हमसे हो गई है तो हम अपने कमरे में जाएं, दरवाजा बंद करें और परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाएं, क्योंकि गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और उसको तुच्छ नहीं जानने देगा। हालेलुया। नीति वचन 16 के 6 में लिखा है, करुणा और सच्चाई से, नीति वचन 16 के 6 में लिखा है, करुणा और सच्चाई से अधर्म का प्रायश्चित होता है। हालेलुया। आमीन। और यहोवा का भय मानने से मनुष्य बुराई से दूर रहता है। यहोवा का भय मानने से मनुष्य जो है बुराई से दूर रहता है। हमें बुराई से बचना है, हमें बुराई से क्या करना है? बचना है, निरंतर बचना है, निरंतर बचना है, निरंतर बचना है। हालेलुया। नीति वचन 29 के 25 में लिखा है, सुलेमान कहता है, मनुष्य का भय मानना तो फंदा है। ये वचन मेरे लिए है। हम सब कह सकते हैं ये वचन मेरे लिए है। मनुष्य का भय मानना तो फंदा है, परंतु यहोवा पर जो भरोसा रखता है वो ऊंचा किया जाएगा। हम ऊंचे किए जाएंगे।
हम जहाँ रहते हैं वहां पर परमेश्वर में ऊंचे स्थान पे रखेगा। लोग कहेंगे अरे देखो इन बच्चों को, ये परमेश्वर के लोग हैं। अरे देखो इन बेटे बेटियों को, ये परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। भजन संहिता 111 के 10 में लिखा है, दाऊद कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और उन सब की समझ उत्तम होती है। जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं उनकी स्तुति सदा बनी रहती है। आप परमेश्वर में बने रहेंगे, सदा काल के लिए परमेश्वर की महिमा करेंगे। धरती पर भी आशीषित होंगे, यहाँ भी महिमा करेंगे, और यहाँ से जब जाएंगे तो स्वर्ग में भी परमेश्वर की महिमा युगानुयुग आपसे ले लेगा परमेश्वर। किससे डरोगे? परमेश्वर से। मनुष्य से मत डरो, परमेश्वर से डरो। परमेश्वर से डरोगे तो उसके खिलाफ कोई काम नहीं करोगे। और आप परमेश्वर से डरते हैं, आपके जीवन में कैसा भी संकट आया है, इस संकट को परमेश्वर पार करेगा, क्योंकि परमेश्वर अंधा और बहरा और गूंगा और लूला नहीं है। हालेलुया। आपकी छोटी छोटी प्रार्थनाओं का जब उत्तर देता है तो आपकी बड़ी प्रार्थनाओं का भी उत्तर परमेश्वर देगा। हालेलुया। भजन संहिता 112 उसकी पहली आयत, दाऊद कहता है यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा का भय मानता है, जो उसकी आज्ञाओं के अति प्रसन्न रहता है। हम परमेश्वर से प्रसन्न रहते हैं या नहीं रहते? क्या हम अपने माता पिता से ज्यादा प्रसन्न होते हैं या परमेश्वर से ज्यादा प्रसन्न होते हैं? भैया, माता पिता से पहले परमेश्वर है। वही परमेश्वर है जो तुम्हें धरती पर लाया है। वो माता पिता की आज्ञा करने के लिए मना नहीं कर रहा। यदि तुम परमेश्वर में अच्छे हो तो तुम माता पिता के लिए भी अच्छे हो। माता पिता के लिए अच्छे हो तो अपनी औलाद के लिए भी अच्छे हो। औलाद के लिए अच्छे हो तो अपने मित्रों के लिए भी अच्छे होगे। हालेलुया। यहाँ की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह जो मनुष्य जो यहोवा का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं के अति प्रसन्न रहता है। हमें अपने परमेश्वर के प्रति प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, परमेश्वर को पहला स्थान देना है। एक दिन हमें अपना मुंह परमेश्वर को दिखाना है। विश्वासी हैं तब भी दिखाना है, अविश्वासी हैं तब भी दिखाना है। अविश्वासी हैं उनके लिए परमेश्वर का पथ चौड़ा है, वो रास्ता जो नरक की ओर जाता है। विश्वासी के लिए सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है। वो तुम्हारे परिश्रम का फल आपको अवश्य देगा। कोशिश करें मुझे परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। कोशिश करें बहन, कोशिश करें भाई, कोशिश करें परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, ताकि मैं पाप करने से बच जाऊं। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। आइए अपनी आंख बंद करें, 1 मिनट अपनी फैमिली के लिए दुआ करें। आशीष की प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, तेरा दिन से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा आपकी मोहब्बत अपाक रूह की संगति अब से लेके सब वंदनारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।